हरे कृष्णा +2 क्लास बच्चों आगे पढ़ेंगे। हमने सेकंड यूनिट का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तक कर चुके हैं हम, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो पेंडिंग है अभी, तो उनको करेंगे आज। सो सेकंड नंबर पे क्या आती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो देखो क्या होती है, कह रहे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग का मतलब क्या बेटे, उबाल, और उसके अंदर और भी एलिवेट आ गया, ठीक है, और भी उबाल आ गया तो चेंज हो रहा। तो क्या होता है ये, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट। सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको ही क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो मेन यहाँ से डेफिनेशन बनती है इसकी, देखो, इट हैज़ बीन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करता है, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे डेल टी से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलल का मतलब क्या, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, मोलैरिटी के ऊपर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा टी भी है जो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम के हो जाएगा, मोलल कंसंट्रेशन के। सो डेल्टा टी भी इसको उठा के क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनल को के भी लगा दिया यहाँ पर। एम यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी है सोल्यूशन की, और के बी का नाम क्या है, के बी की डेफिनेशन आती है, स्पेशली आती है पेपर में। सो के बी का नाम क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। कई बार इसको ये बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ये इसका एक नाम हो रहा है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। फिर आगे मुझे के बी की डेफिनेशन देनी है, तो मुझे मोलैलिटी क्या करनी पड़ेगी, 1। अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी के। अब के बी का नाम क्या, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। डेल्टा टी बी का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है 4। कब होएगा, जब 1 मोलल सोल्यूशन हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन टेकन 1। अब देखो, हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसमें भी मैंने मोलर मास को फाइंड आउट किया था सॉल्यूट के। सो इसके अंदर भी मोलर मास को जो फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूट के, अब इसी से निकालेंगे रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो मेन रिलेशन है वो यही है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू में एम। तो मुझे यही पता है, तो मुझे मोलर मास निकालना। सो डेल्टा टी बी से निकल नहीं सकता, ना के बी से, एम से निकल सकता है। एम यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी का फार्मूला आपको गिवन है, आपको याद भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ऊपर मैंने 1000 लगा दिया। नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्यूट के लिए क्या लगा दिया मैंने, बी इंटू में 1000 डिवाइड बाई क्या, वेट डब्ल्यू है, सॉल्वेंट के लिए क्या गया, ए। सो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, वेट अपॉन मोलर मास। क्योंकि ये सल्यूट के लिए है तो ये भी सल्यूट के लिए, वेट भी सल्यूट के लिए और मोलर मास भी सल्यूट के लिए। सो ये मोलैलिटी की वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू जो ये आ गई है ये इसी एक्सप्रेशन में पुट कर दो। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बी, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू में एम की जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जो ये एम की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो मुझे मोलर मास निकालना है सल्यूट का, ठीक है, मुझे मोलर मास फाइंड आउट करना था सल्यूट का। सो मोलर मास को एम से लिखते हैं और सल्यूट को बी से। सो एम बी को उस तरफ ले जाओ, डेल्टा टी बी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतनी है बच्चों, हरे कृष्णा।